अरे वो राघोपुर संभालने, राघोपुर माता पिता के अनुकंपा पर चुनाव जीतने वाला व्यक्ति, हम तो जमीन से चुनाव जीत करके लड़के आते हैं। अनुकंपा की राजनीति पर पिता और माता के नाम पर राजनीति करने वाले ये लोग भारी हैं। जो जमीन से जुड़ के आता है वो हल्का आदमी कहलाता है। अरे तेजस्वी यादव जी, आपके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसको हटा दे तो आपकी पहचान क्या है? लाल चेहरा जो है, जो आदमी बोलता हो साहबुद्दीन अमर रहे, सूत्र को मूत्र बोलता हो, वो पब्लिक सब देख रही है। वो अपने निश्चित हार को देख करके लाया। उपचुनाव में 4-0 से आउट हुए। बोलने के लिए कुछ बोल दे, फिर बुरी तरह हार होगी। 225, 25 से 30, फिर से नीतीश। बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट निरीक्षण को लेकर लगातार विपक्ष है वो हंगामा कर रहे हैं। तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि अगर हम लोगों को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। वहीं सवाल किया गया बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और जो बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से, तो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। अरे वो राघोपुर संभालने, राघोपुर माता पिता के अनुकंपा पर चुनाव जीतने वाला व्यक्ति, हम तो जमीन से चुनाव जीत करके लड़के आते हैं। उसकी क्या औकात? खुला चुनौती है कि आकर के वो लड़ लें। लेकिन आपको जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने हल्का बता रहे हैं, हल्के आपको मंत्री हैं। जरूर जमीन से उठ के आने वाले लोग, बिना माता पिता के पहचान वाले लोग तो हल्के होंगे, क्योंकि इनकी पहचान ही क्या है? इनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अनुकंपा की राजनीति पर पिता और माता के नाम पर राजनीति करने वाले ये लोग भारी हैं, क्योंकि पाप कर करके अकुत संपत्ति जमा करके चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का इनको अवसर मिलता है। ये विमान को ट्रैक्टर बना देते हैं। हम तो ट्रैक्टर को विमान से भी ज्यादा स्पीड में लेकर चलने वाले लोग हैं। और ये बता दें कि अब जात की राजनीति नहीं चलेगी। जंगल राज के युवराज, जमीन से उठने वाला, आपके समुदाय में भी जमीन से उठने वाला एक से एक शरीफ और सज्जन लोग हैं, उसकी राजनीति आवेगी। आप जैसे परिवारवाद और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले बहुत दिन तक राजनीति नहीं करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैंने सदन के अंदर साफ कहा, ये गुंडा के तरह गुंडे के भाषा बोल रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं होगा। का सम्मान करते हैं, लेकिन सदन के अंदर अगर जो कोई मर्यादा तोड़ेगा तो विजय सिन्हा कायर नहीं है। आसन से भी हमने अपील किया है, उनको माफी मांगना चाहिए। और जो जमीन से जुड़ के आता है वो हल्का आदमी कहलाता है। अरे तेजस्वी यादव जी, आपके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसको हटा दे तो आपकी पहचान क्या है? आपकी उपलब्धि क्या है? माता पिता के नाम हटा दें तो आप राघोपुर से चुनाव नहीं जीत पाइएगा। अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं आप, लेकिन विधानसभा के अंदर जो जमीन पर बिना अनुकंपा की राजनीति, बिना माता पिता के पहचान के अपनी मेहनत से राजनीति कर रहा है, उस पर अंगुली उठाने का प्रयास न करें। और इस तरह के वातावरण बनाने वाले लोग निश्चित तौर पर लोकतंत्र के विरोधी है। ये परिवार तंत्र के जमींदारी को बढ़ाने के लिए सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष जी का हमने तो निर्देश पालन किया, लेकिन आप अपशब्द बटे बोलेंगे, सदन के अंदर गुंडे का राज स्थापित करेंगे। हमने उठ के कहा कि गुंडे के राज स्थापित नहीं करें होने देंगे। ये राजद के पाठशाला में पढ़ने वाला गुंडा की प्रवृत्ति और मानसिकता कतई नहीं चलने देंगे। जब तक भाजपा एनडीए के हनुमान और कार्यकर्ता बैठा है, तुम्हारा जंगल राज से भी लड़ रहे हैं और तुम्हारा गुंडा राज के मानसिकता से भी लड़ेंगे। माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। हम तो देखिए विधायिका का सम्मान करते हैं। जाति की राजनीति नहीं चलेगी। जो लोग जात की राजनीति पर उन्माद पैदा कर करके सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, अब जमात की राजनीति चलेगी, बिहारियों के सम्मान की राजनीति चलेगी। और बिहारी को अब कोई भयभीत न कर सकेगा
और कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकेगा। राजद का यही कल्चर है, राजद का संस्कार यही है, उसका डीएनए में अराजकता, जंगल राज और गुंडे व्याप्त है। आपको लंपट मुख्यमंत्री कराया उन्होंने। अरे वो कुछ भी कर सकता है जब अपने परिवार और बिहार को बर्बाद कर दिया। ये लोग अराजकता का प्रतीक है, गुंडे स्थापित करना चाहता है सदन और सदन के बाहर। गुंडे नहीं होने देंगे। इसके जंगल राज के विरोध में हम लोग लड़े हैं और इसके गुंडे के विरोध में भी लड़ेंगे। विजय सिन्हा शरीफ जरूर है, शिक्षक का पुत्र जरूर है, कायर नहीं है। तुम्हारे जैसे गुंडे करने वाले को सबक सिखाने का भी हिम्मत और ताकत रखते हैं। देखिए, स्वाभाविक है, जिस विद्यार्थी को लगता है कि परीक्षा में फेल कर जाएंगे वो आगे की तैयारी करता है। पिछले लोकसभा का परिणाम अगर आप देखेंगे तो 177 सीट एनडीए जीती। उसके बाद 4 उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भी शून्य पर आउट हुई। और अभी जिस तरह से डुप्लीकेट वोट कट रहा है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोट कट रहा है, इससे उनकी और एनडीए की, नीतीश कुमार जी और मोदी की जो लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, इससे स्पष्ट उनकी हार परिलक्षित हो रही है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। निश्चित रूप से, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, वो सहानुभूति पब्लिक का लेना चाहते हैं। लेकिन उनका चाल चरित्र, चेहरा जो है, जो आदमी बोलता हो साहबुद्दीन अमर रहे, सूत्र को मूत्र बोलता हो, वो पब्लिक सब देख रही है। वो अपने निश्चित हार को देख करके ऐसा बोल रहे हैं। बहिष्कार जो होगा तो फिर तो इलेक्शन कमीशन मतलब नहीं रहेगा, नहीं रह पाएगा। बहिष्कार करें या चुनाव लड़े, चुनाव लड़ेंगे। वो सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसा वक्तव्य दिए हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम, फिर 4 विधानसभा उपचुनाव का परिणाम देखेंगे और लोक कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, बिहार का विकास जब उनको दिखता है तो कलेजा दहल जाता है। इसीलिए वो दीनता और पलायनता दिखा रहे हैं। 4 सीट आया, उपचुनाव में 4-0 से आउट हुए। बोलने के लिए कुछ बोल रहे, फिर बुरी तरह हार होगी। 225, 25 से 30, फिर से नीतीश आई। तो आपने साफ तौर पर सुना, विजय सिन्हा से साफ तौर पर सवाल किया गया, तो वहीं से ये भी सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव आपको हल्के उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं, उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे थे विजय सिन्हा, आपने सुना है। इस तमाम खबर न्यूज़ 5 के साथ